औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलामु अलैकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शौक, लाहौर, पाकिस्तान। आज की वीडियो का मौजू है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं, हाउ वी हैव टू अप्लाई द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। पिछली वीडियोस में आपको सिर्फ ये बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या है और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें हम बनाएंगे। आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लास्ट वीडियो का थोड़ा सा आपको क्लियरेंस दे दें कि वीडियो में बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या है। तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बतदरीज एसेट्स की कदर में कमी वाक़े होना, फिक्स्ड एसेट्स की कदर में कमी वाक़े होना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दूसरा सवाल है ये कब लगती है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल पीरियड। जो हमारा माली साल है, अगर सपोज 1 जनवरी को स्टार्ट किया हुआ है तो दिसंबर को वो क्लोज हो जाता है, तो दिसंबर के ऊपर ये क्लोज यानी होगी। अगर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था इस साल तो अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। अगर इस साल 1 जुलाई को शुरू हुआ तो अगले साल 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी और ये डेटें मेंशन की होंगी पेपर में, आपने परेशान नहीं होना। डेप्रिसिएशन कैसे लगती है, अगला सवाल ये है। अब 3 सवाल है बेटा बेसिक, ये क्या है, ये कब लगती है और तीसरा ये कैसे लगती है। Here are some examples I have created for you। मैंने आपके लिए कुछ मिसालें बनाई हैं जिससे आपको कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन करना आसान हो जाएगी। आइए पहले पिछले लेक्चर की शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। मिसाल दी है पहले आपको, एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर machinery purchased on 1st January 2015 for an amount of rupees 15,000 and spent rupees 5,000 on its erection। erection होता है जी तनसीब करना, नस्ब करना, लगाना। तो मशीनरी 15,000 रुपए की खरीदी है, 5,000 रुपए उसके नस्ब करने पे लग गया, तो एक्चुअली मशीन जो है हमें 20,000 रुपए की कॉस्ट की है। क्यों कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब तक रन यानी फिक्स एसेट जब तक रनिंग पोजीशन में नहीं आ जाते, जितने भी कॉस्ट होंगी वो उसकी कॉस्ट में शामिल, यानी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उस कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो 15,000 रुपए की मशीन थी, 5,000 रुपया उसके नस्ब करने पे लगाया, तो मशीन हमें कितने की पड़ी, 20,000 की। क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब जनाब इसके बाद क्या होगा, ये देखिए हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। अब देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट कब क्लोज हो रही है, 31 दिसंबर को, और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% पर एनम। यहाँ मशीन 1 जनवरी को हमने परचेज की है और पूरा साल चली है, तो इसका मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन जो है एज पर दी बाई लॉस हम लोग पूरे 12 महीने की इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कैलेंडर में जनवरी पहला आता है, जनवरी की 1 को ली है, 31 जनवरी लिखा होता तो 11/12 करते हैं हम। तो ये देखिए जनाब 20,000 का 10% किया और पूरे 12 महीने की है तो 12/12, तो कितनी आ गई,
2000 रुपए की डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और इसमें फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फिक्स एसेट में कमी हो रही है वाकई, तो एसेट की वैल्यू में कमी वाकई हो जाए तो हम एक फिक्स एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, वो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये जनाब 2000 रुपए से। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कोशिश नहीं करते हैं कि पिछला लेक्चर देखें, तो मैंने कहा जी चलो इस दफा इसी में रिकवरी करवा देते हैं। ट्रक परचेज्ड ऑन 31 मार्च, एक ट्रक खरीदा है जी 31 मार्च को। हो सकता है 31 मार्च ना कहे, वो 1 अप्रैल कह दे, बात दोनों में एक ही है कि 31 मार्च यानी 3 महीने बाद, और 1 अप्रैल यानी 3 महीने बाद। तो 12 में से 3 निकाल दें तो बाकी कितने रह गए, 9। तो डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 9 महीने की ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। तो बिल्कुल बच्चों ऐसे ही कैलेंडर में मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी दिखाई थी, और ये उसका सिर्फ शॉर्ट रिव्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये 40,000 का ट्रक है, 10,000 रुपए इसकी ओवरऑलिंग पे लगा है, यानी सेकेंड हैंड ट्रक परचेज किया गया है, उसको अपने रनिंग पोजीशन में लाने तक का जो एक्सपेंडिचर है वो उसकी कॉस्ट में शामिल होगा। तो आपकी ट्रक की वैल्यू कितनी है, 50,000, आया कितने का था, 40,000, 10,000 रुपए उसके ऊपर लग गया ओवरऑलिंग करने पे। तो इस मीन्स हमें ट्रक कितने का पड़ गया, 50,000 रुपए का। तो क्या आ रहा है, मोटर ट्रक आ रहा है, मोटर ट्रक को क्या कर देंगे, डेबिट, और क्या जा रहा है, कैश आ रहा है। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी, ऑन दिसंबर 31 the depreciation is provided at the rate of 12% per annum। अब यहाँ बेटा हिसाब करें कि यहाँ ट्रक की डेप्रिसिएशन 31 मार्च या 1 अप्रैल से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 1 अप्रैल से दिसंबर 31 तक बने तो कितने महीने बनते हैं, 9 महीने। तो ट्रक की कीमत 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12%, तो 12/100, और कितने महीने, 9 महीने बनते हैं। तो 9/12 करें तो ये 4500 रुपीज की अमाउंट बन रही है डेप्रिसिएशन की। तो इट मींस डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डेबिट, और ट्रक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। उम्मीद है जी सेकंड एग्जांपल भी आपको क्लियर होगी। इसमें और इसमें फर्क क्या है, सिर्फ पीरियड का फर्क है, बाकी सब कुछ वही है। एसेट के नाम का फर्क है और पीरियड का फर्क है और वैल्यूज का फर्क है, बाकी हर चीज सेम है, ट्रीटमेंट सबकी सेम है। एक और एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। फर्नीचर परचेज ऑन 1 सितंबर, आपने 1 सितंबर को खरीदा है या 31 अगस्त को खरीदा है, 31 अगस्त कह लें या 1 सितंबर कह लें। तो सितंबर से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, जरा गिनते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, 4 महीने बनते हैं। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4/12 करेंगे, 4/12 लाजमी करेंगे। क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास, फर्नीचर 500 रुपया उसके ट्रांसपोर्ट और कैरेज वगैरह पे लगा है। तो हमें घर पहुंच के या हमें हमारी बिजनेस तक पहुंचाने में उसका फर्नीचर कितने का पड़ गया, हमें फर्नीचर बिजनेस का कितने का लिया हमने, 3,000 रुपए का। क्या आ रहा है, फर्नीचर, और क्या जा रहा है, कैश। जो चीजें आ जाएंगी वो डेबिट, जो चली जाएंगी क्रेडिट। फर्नीचर आ गया डेबिट, कैश चला गया क्रेडिट, 3,000 रुपए से। अब हमने इसके ऊपर साल के एंड पर डेप्रिसिएशन लगानी है। तो देखिए वो कहता है अज्यूम द ईयर इज अ कैलेंडर ईयर। अब देखिए बच्चों पेपर में भी ऐसे आया हुआ है तो वो परेशान हो जाते हैं, सर ये कैलेंडर ईयर क्या होता है। तो मैं कह बेटा कैलेंडर में देखिए सबसे पहला महीना कौन सा है, वो कहते हैं जनवरी का। तो मैं कह लास्ट मंथ कहते हैं दिसंबर का। तो मैं कह दिस इज कैलेंडर ईयर। तो अगर वो कैलेंडर ईयर का रेफरेंस यूज करे तो आपने फौरन समझ लेना है कि जनवरी से दिसंबर तक की बात कर रहा है। तो देखिए अज्यूम द ईयर इज अ कैलेंडर ईयर एंड द डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यहाँ कैलेंडर ईयर से मुराद जनवरी से दिसंबर तक है, लिहाजा डेप्रिसिएशन अगर 1 सितंबर से कैलकुलेट करें और दिसंबर तक कैलकुलेट करें तो सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, कितने महीने बने, 4। तो 4/12 भी करेंगे तो ये देखिए 50 रुपए डेप्रिसिएशन बन रही है। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। और फिक्स एसेट का नाम क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। उम्मीद करता हूं बेटा ये 3 मिसालों से लेक्चर नंबर 1 100% आपका रिवाइज हो गया होगा। अब लेक्चर नंबर 2 जो है वो इसके साथ ही मैं एडजस्ट कर रहा हूं। ये उम्मीद है कि ये जो आज का क्लास है वो पिछले तमाम लेक्चर्स को भी कवर कर रही है, तो इसलिए गौर से वीडियो को देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, हाउ द डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एज पर दी methods of depreciation. There are 2 recommended methods as per the syllabus of Punjab University. तो देखिए जनाब, सबसे पहले है, जरा मेरे साथ पढ़िएगा, बड़ा प्यारा सा कोड बन रहा है, SOFA। क्या बन गया? सोफा। और आगे C। तो ये S फॉर स्ट्रेट लाइन, O फॉर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, F फॉर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, A फॉर एक्चुअल वैल्यू मेथड, C फॉर कॉस्ट प्राइस मेथड। तो जनाब ये एक ही मेथड के डिफरेंट नाम हैं, तो लिहाजा ये जनाब आपको इस तरीका के तहत डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लगेगी। इस तरीका के तहत डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लगेगी। दूसरा क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू, इसे WDV भी कहते हैं। WDV भी पेपर में आया हुआ है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं WDV क्या है, मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, वो WDV भी कह देता है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू, इस तरीका के तहत एसेट के जब भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू पे करेंगे। अब पॉइंट यहां पर एक आ गया है कि सर यहां आप बता रहे हैं कॉस्ट प्राइस पर, यहां पर आप बता रहे हैं बुक वैल्यू पे, ये कॉस्ट प्राइस होती क्या है, ये बुक वैल्यू होती क्या है? ये अगला क्वेश्चन जन्म लेता है आपके जहनों में। तो आइए उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। सबसे पहले इस की को देखिए, ये छोटी सी की बनाई है, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन बराबर है बुक वैल्यू। सपोज आपकी मशीनरी 100 रुपए की है, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताई थी, 100 रुपए की मशीनरी है, 10 रुपए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है, तो 90 रुपए जो उसकी वैल्यू होगी वो बुक वैल्यू कहलाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई है। फिर दूसरी तरफ आए, अगर 90 रुपए बुक वैल्यू है और उसमें 10 रुपए डेप्रिसिएशन के ऐड कर लिए, तो फिर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? और अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपए है और 90 रुपए उसकी बुक वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज का फर्क, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो फिर तय हो गया कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो उम्मीद है अब आपको बात समझाना आसान हो जाएगी कि यहां पर जब भी आप एसेट की वैल्यू लेंगे कॉस्ट प्राइस लेंगे, 100% वैल्यू लेंगे, और यहां पर जब भी आप वैल्यू लेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली जो वैल्यू है, नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर से ये स्टार्ट हो जाता है, बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे। अभी सवाल भी करके दिखाता हूं, परेशान नहीं होना। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका इसका ये भी है। ये दूसरे तरीके में मैं अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन ना किया हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दी होगी, तो फिर ऐसी सूरत में हम एक फार्मूला लगाते हैं। वो क्या है हमारे पास? भाई कॉस्ट प्राइस उसकी सपोज करें जी से 10,000 रुपये और स्क्रैप वैल्यू कितनी है से 2,000 रुपये, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है उसकी, कितनी है जी, या ये हम कर लेते हैं 4,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू है। तो इसका क्या होगा जी, 10,000 में से 4 गए और एस्टिमेटेड लाइफ उसकी सपोज करें एसेट की 3 है, तो क्या करेंगे 6,000 को 3 पे डिवाइड करें, 6,000 तकसीम 3, तो इसका मतलब है ये 2,000 रुपये क्या आएगी एनुअल डेप्रिसिएशन। ये बच्चों कब करना है? जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन ना किया हो। तो इसमें बेटा 2 तरीके हैं, या तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन की दी होगी तो वेल एंड गुड, फिर वो परसेंटेज लगाएं, और अगर परसेंटेज नहीं मेंशन की हुई तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो ये तो हो गया जी स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। और डिमिनिशिंग बैलेंस में जब भी आप लगाएंगे हमेशा बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। उम्मीद है जी ये लेक्चर के 2 पार्ट्स जो है मुकम्मल हो गए हैं। आज का लेक्चर इसी पे बेस कर रहा है, इसके ऊपर। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन छोटा सा बनाया है। मिस्टर अली is the proprietor of a business who purchased the machine on 1st April 2016 at a cost of rupees 15,000। लो जी हमारे पास 2 मशीनें हैं,
इस पूरे सवाल में, ऊपर वाले सवाल में 2 मशीनों का जिक्र है। मशीन नंबर 1 वो कितने की पड़ी है हमें? 15,000 जमा 5,000 पहली मशीन है। और ये कब से कब तक चलेगी? ये है जनाब 1 अप्रैल 2016 से लेकर हमने 2018 तक 10%। लो जी, पहली बात ये हो गई। और दूसरा है हमारे पास मशीन नंबर, दूसरी मशीन कब आई है हमारे पास? 10,000 रुपए की मशीन है और ये हमने कब ली है? 1 मई 2017 2018 तक एप्रिसिएशन। तो जी ये हमारे क्वेश्चन की क्या बन गई? समरी बन गई है। अब इस समरी में हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले हम लोग आंसर निकालेंगे और फिर हम सवाल करेंगे। आइए ये देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कितनी चीज़ों से बनता है ये देखिए। सवाल बनाने के लिए क्या चाहिए? अक्सर बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं? तो बेटा मैं तो वो बंदा हूँ, मैं हर चीज़ बच्चों को सिखाता हूँ। मैंने कोशिश हमेशा की है कि मैंने अपने बच्चों को एक राइटर बनाना है इंशाल्लाह। क्रिएटिव राइटिंग तनवीर एकेडमी में सिखाई जाती है, चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चाहे वो थ्योरेटिकल हो, ये लाजमी हम सिखाते हैं अपने बच्चों को। और ये खासियत है, जो बच्चे अभी तनवीर एकेडमी पढ़ते हैं वो तो गवाही देंगे इस चीज़ के, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या माशाल्लाह हम यूट्यूब पे हमारा चैनल देखते हैं तो हर वीडियो में आप देखिए हम आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं। तो आइए इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने की भी कुछ अजम्पशंस हैं, तो उन अजम्पशन को ज़ेहनशी कर लें क्योंकि पेपर में ये चीज़ें आपको दी होंगी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन का सवाल कैसे बनता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, यूट्यूब पे चेक कर लें। नोबडी हैज टोल्ड यू अबाउट दी क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है, कैसे तख्लीक किया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे तख्लीक होता है ये देखिए जनाब। परचेज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप जो सी मर्जी किताब, जिस मर्जी स्टैंडर्ड की किताब खोल लें आपको यही चीजें मिलेंगी। ये मैं बेसिक लेक्चर की बात कर रहा हूं, ये बुनियादी जो पहले ABC जिसे कहते हैं ना डेप्रिसिएशन की, वो यहां से शुरू होती है। परचेज वैल्यू ऑफ एसेट सबसे पहले आपने ये चेक करनी है। दूसरी डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये आपने चेक करनी है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन, कौन सी तारीख को बुक्स क्लोज हो रही हैं, तीसरी इंफॉर्मेशन ये होगी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है ये आपने चेक करना है, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है ये आपने चेक करना है। और उसके बाद वो कहेगा कि इन 5 इंफॉर्मेशन के बाद वो कहेगा कि आप फिक्स एसेट के ऊपर 3 साल के लिए या 4 साल के लिए 5 साल के लिए फिक्स एसेट अकाउंट बनाएं। क्या बनाएं? फिक्स एसेट अकाउंट। यहाँ फिक्स एसेट का नाम क्या है? मशीनरी। मिस्टर अली क्या कर रहा है? मशीनरी परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है? फिक्स एसेट का नाम है मशीन, तो हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो ये देखिए मशीनरी कब ली है? 1 अप्रैल 2016 को, और कब तक हमने मांगी गई है? 2018 तक। इसका मतलब है फिक्स एसेट परचेज भी बता दिया गया, उसकी डेट भी बता दी गई है। 2 इंफॉर्मेशन मुकम्मल हो गई हैं। फिर एक और इंफॉर्मेशन है कि 10,000 रुपए की एक और मशीन खरीदी गई है, 2017 को परचेज की गई है। तो ये देखिए जनाब 2017 को एक और मशीन आपने 10,000 रुपए की ले ली है। 2 इंफॉर्मेशन यानी मुकम्मल हो गई हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होती हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? तो ये देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर इन ईच ईयर। और अगर वो ये नहीं कहता तो हो सकता है सवाल में वो ये कह दे अज्यूम द ईयर इज अ कैलेंडर ईयर, के समझ लीजिए कि हमारा जो साल है वो कैलेंडर ईयर है। तो कैलेंडर ईयर कहाँ से शुरू होता है? जनवरी से, और खत्म कहाँ पर होता है? दिसंबर में। शाबाश। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। ये देखें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। कितनी इंफॉर्मेशन पूरी हो गई? 4। अब कौन सी रह गई? 1। तो ये देखें प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अलॉन्ग विद सपोर्टिंग वर्किंग या सपोर्टिंग कंप्यूटेशंस फॉर 3 इयर्स, दैट इज 2016 से लेकर 2018 तक दिखाएं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड और अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये देखिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन भी बता दी। कितनी असम्पशंस थी सवाल बनाने के लिए? 5। क्या इस सवाल में 5 पूरी हो गई हैं? तो क्या ये एक मुकम्मल क्वेश्चन है? यस, ये एक मुकम्मल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बनाना जो सीख गया बच्चा तो क्वेश्चन हल करना भी सिखाते हैं हम लोग। पहले कहते हैं पहले जनाब हम पहले जवाब निकालेंगे फिर सवाल करेंगे। आपके सर ये क्या बात हुई? पहले लोग जवाब यानी सवाल करते हैं फिर जवाब आता है। बेटा यही तो तनवीर एकेडमी में सिखाया जाता है बच्चों को कि बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन से डर के नहीं करना, क्वेश्चन से डरना नहीं है बेटा। और डरना तनवीर एकेडमी में बिल्कुल नहीं रखा हुआ। जितने भी बच्चे हैं बड़े बोल्ड होके माशाल्लाह क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम लोग
पहले सवाल का हल कर लेते हैं। मशीन नंबर 1, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मशीन नंबर 1 का हिसाब कर लेते हैं। किस किस मेथड के तहत लगानी है? ये देखिए बेटा, कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। और दूसरा मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस। और यहाँ पर क्या है? कब की है? 2000 डेट एंड ईयर, दिसंबर 31 को हम लोग कर रहे हैं। दूसरी, जी सर एसेट देखिए कितने का है? फर्स्ट मशीन की बात हो रही है। इधर अब आप देखेंगे समरी को, देखेंगे आप लोग। इस वक्त हम किसको देख रहे हैं? क्वेश्चन की समरी को देख रहे हैं। तो समरी के मुताबिक हमारे पास पहली मशीन कितने की है? मुझे कल स्पेशली एक बच्चे ने जो है वो मैसेज किया कि सर जरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बता दीजिएगा। मैंने कहा था कि कल की क्लास लाजमी तौर पे पढ़ लीजिए। तो उस बच्चे ने थैंक यू भी किया। मैं उस बच्चे को थैंक यू कर रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन किया है, क्योंकि यहाँ पर तनवीर अकेडमी की खासियत है कि सवाल करने वाले बच्चे को पहले जवाब देने से पहले शाबाश मिलती है। तो बेटा आपको शाबाश दे रहा हूं जिन्होंने सवाल किया है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा आपका। 20,000, ठीक है जी। और ये कब है? जनवरी की 1 को। जनवरी 1 है कि हाँ नहीं, अप्रैल 1 है, अप्रैल। इसमें से क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे? 20,000 के ऊपर कितने परसेंट? 10%। अप्रैल से ऑनवर्ड कितने महीने बनते हैं? 9 महीने बनते हैं। तो बताइए जी कितनी बनी डेप्रिसिएशन? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। इधर भी वही 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। तो डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ये आ जाएगी आपके पास बुक वैल्यू। ये बेटा 1500 रुपया, और इधर भी 1500 रुपया। तो ये जवाब आएगा, पहले साल का जवाब आएगा। ये पहले साल का जवाब आ गया दोनों मशीनों का। इसका क्या आया जी? 18,500। और इसका भी जवाब क्या आएगा? 18,500। लो सर, पहला साल आपका मुकम्मल हो गया। आप हमने कहा जी पहले हम जवाब निकालेंगे फिर हम सवाल करेंगे। और मेरा ये तरीका आप चेक कर लीजिए, पूरी YouTube चेक कर लीजिए कि अगर इस तरीके के साथ आपने किया है तो बता दें हमें भी। तो ये देखिए, पहले जवाब फिर सवाल। हमने दावा भी यही किया है, पहले जवाब निकालेंगे फिर सवाल करेंगे। डेप्रिसिएशन कौन से साल की? ये 2016 की थी। अब 2017 की करेंगे हम। 2017 में दोबारा इसके ऊपर कितने के ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन? 20,000 के ऊपर। कितने परसेंट? 10%। कितने महीने की? 12 महीने की। तो कितना आ गया? ये 2,000 रुपया। लेकिन वो बच्चा ध्यान करे जिस बच्चे ने सवाल किया था मेरे से, ये देखो बेटा, इसमें हम बुक वैल्यू पे निकालेंगे एज पर दी लॉ। ये देखिए हमने पढ़ा भी है, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय पीरियड बाय 12। तो बुक वैल्यू कितनी है? ये देखिए मैंने बुक वैल्यू लिखी है 18,500 ज़रा 10/100 और ज़रा 12/12, क्योंकि इस दफा पूरा साल चली है तो 1850। तो दोबारा बुक वैल्यू आई है बच्चों हमारे पास। बुक वैल्यू आ गई 2017 में। कितनी आई जी? 16,500। इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही है? 16,650। ये बुक वैल्यू आ गई है 2017 की। ये देखिए 2017 में जरा बड़ा करके लिख देता हूँ। उम्मीद है जी ये बातें समझ में अच्छी तरह से आ रही होंगी। आगे चलती हैं। लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर भी हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कौन से सन की बात कर रहे हैं? 2018 की। तो 2018 में भी डेप्रिसिएशन लगेगी। कैसे लगाएंगे? वही 20,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही डेप्रिसिएशन लगेगी। और मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 2,000। तो बच्चों आप देखें आखिर तक इसमें कॉस्ट प्राइस पे ही डेप्रिसिएशन लगी है। तो ये आ गई जी हमारे पास बुक वैल्यू। कौन से साल की? 2018 जी। माइनस करें तो ये क्या बनती है? 14,500 रुपया। और ये माइनस करें तो क्या बनती है? हाँ, डेप्रिसिएशन निकालें। 16,650 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 12।
ये जानबूझ के लिख रहा हूँ 12/12, जारी बात है इसको जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कि पीरियड पूरा 12 महीने है, वरना इसकी जरूरत नहीं है बताने की। जी 1665 रुपए माइनस करें इसमें से 14,985। लो सर, ये हमारा मशीन नंबर 1 का हिसाब मुकम्मल हो गया। आइए अब मशीन नंबर 2 का भी हिसाब कर लेते हैं। मशीन नंबर 2 की क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्किंग शो करें जैसा कि सपोर्टिंग वर्किंग उसने मांगी भी हुई है आपसे। जी डेट एंड, और कौन सा मेथड पहले लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेकिन सवाल अथेंटिक होगा कि सवाल के गलती के चांसेस 0% है। तो जनाब आपने दूसरी मशीन कितने की ली है, मशीन नंबर 2 का हिसाब हो रहा है बेटा। यहां पर मशीनरी नंबर 2 जो है कब आ रही है, 2017 को मई 1 को। कितने की ली है बेटा ये, 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए की आपने मशीन ली है, और उसके ऊपर पहले साल आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन 2017 की। कैसे लगाएंगे, 10,000 ज़रब 10/100, और कहां से कहां तक, मई से गिनिए, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 5 हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 और 3 8, तो कितने बटे 8, 12, 8/12। यकम मई से गिनिए, कितना आया जी ये, 667 रुपए तकरीबन, 667 रुपए। इधर भी यही आएगी क्योंकि पहले साल दोनों की सेम होगी। तो ये जनाब आपकी बुक वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, बुक वैल्यू एज ऑन 2017 क्या आई जी, 9,333 रुपए, और ये भी 9,333 रुपए। लो सर, अब आपके पास लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। कौन से साल की, 2018। कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, इसमें दोबारा 10,000 रुपये निकालेंगे। 10,000 का कितने परसेंट, 10% करें, कितनी मुद्दत का है, 12 महीने की पूरी निकालेंगे, तो ये पूरा 1,000 रुपये आएगी। और इसमें किसके ऊपर निकालेंगे, 9,333 रुपए के ऊपर कितने परसेंट, 10% करेंगे, कितनी मुद्दत का, 12/12, तो 9,933 रुपए बन रहे हैं जी अप्रोक्सीमेटली। ऑल नीचे नोट लिख दीजिए, ऑल कैलकुलेशंस आर मेड रुपी। करीब तक मैंने सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेट की हैं। तो ये बेटा बुक वैल्यू आ गई, ये नोट लिख दीजिएगा साथ, बुक वैल्यू आ गई 2018 जी बच्चों, 8,333, और ये माइनस करें तो 8,000 और 400। अब जनाब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में सर ने कहा था जवाब पहले निकालूंगा और सवाल बाद में कराऊंगा, डिमिनिशिंग बैलेंस में भी जवाब पहले निकालूंगा सवाल बाद में कराऊंगा। तो आइए स्ट्रेट लाइन का जवाब निकाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में आंसर आएगा 14,500, ये मशीन की लास्ट रेजिडुअल वैल्यू जो इसकी बुक वैल्यू, और 8,333। क्या जवाब आएगा जी, 22,833। ये स्ट्रेट लाइन में जवाब आएगा, ये मैं पहले लिख रहा हूं। और डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या जवाब आएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस में आंसर क्या आएगा, 14,985 रुपए। इसमें आप ऐड करेंगे 8,000 और 400 रुपए, 23,385। ये बेटा मैंने जवाब पहले निकाल लिए हैं। अब इन जवाबात को टैली करके दिखाने का मरहला आ गया है। तो लास्ट स्टेप पढ़िए, क्या कह रहा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, 3 साल तक मशीनरी अकाउंट बना के दिखाएं। नंबर ए किसके तहत, स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत। स्ट्रेट लाइन मेथड लगाने लगे हैं मशीन के ऊपर। ये देखिए 3 साल तक मशीनरी अकाउंट बना के दिखा रहे हैं। अब मशीनरी अकाउंट इन 2 एंट्रियों की मदद से बनना है। पहला मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट,
और मशीनरी अकाउंट। प्यारे बच्चों, जो लेजर है उसकी बेस किस पे होती है? जर्नल पे। तो लिहाजा मैंने पहले आप लोगों को एंट्रियां करना सिखाई थी, लास्ट लेक्चर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर एंट्रियां और डेप्रिसिएशन, ये देखिए एंट्री से मैंने शुरुआत की थी। तो ये देखिए मैंने एंट्रीज को ही यहाँ पर बेस बनाया है। तो मैं मेथड कौन सा लगा रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत कौन से साल में शुरू किया जी? 2016 में अप्रैल की 1 को मशीनरी आ रही है कितने की? 20,000 रुपए की। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 20,000 रुपए से मशीनरी का लफ्ज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितने की मशीनरी है? साल के एंड पर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है 1500 रुपए की। कितने की? ये देखिए बेटा, मैंने 1500 रुपए से एंट्री कर दी है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री में मशीनरी का लफ्ज क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। और कौन सी डेट को कर रहे हैं? दिसंबर की 31 को। तो क्या लिखेंगे यहां पर? डेप्रिसिएशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एंट्रियां करके लेजर बना रहा हूं भाई मैं। लो सर, लेजर में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप पोस्टिंग है और दूसरा स्टेप बैलेंसिंग है। तो अब हम बैलेंस कर देंगे। बड़ी साइड से छोटी साइड को माइनस करना ही बैलेंस कहलाता है। CD स्टैंड्स फॉर कैरिड डाउन। CD स्टैंड्स फॉर कैरिड डाउन। और क्लोजिंग बैलेंस के लिए कैरिड डाउन का वर्ड लाजमी लगाना है। तो 20,000 को 20,000 के बराबर लाना है। तो बच्चों ये 18,000 और 500। आइए चेक करते हैं कि ये 18,500 रुपया जवाब दुरुस्त है कि गलत है। ये देख लें, हमारा जवाब 18,500 ही था। उम्मीद करता हूं जी, मैंने कहा था पहले जवाब निकालेंगे फिर सवाल करेंगे। तो इसका जवाब ये आएगा जनाब। आगे चले 2017। आपने कहना जी ये जरा खतरनाक साल है। और ये देखिए दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। जनवरी की 1 को ये क्लोजिंग बैलेंस जो है ये ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है और जौन सी साइड बड़ी होती है बैलेंस उसी का होता है। 18,500 रुपया। इस साल आपने एक और मशीन खरीद ली है। कब? मई की 1 को। क्या जा रहा है? कैश। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। कर दूं एंट्री? ये लें, कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये जनाब आपने मई 1 को 2017 को एक नई मशीनरी खरीदी है। कितने की? 10,000 रुपए की। तो अब आपके पास 2 मशीनें हो गई हैं और 28,000 और 500 रुपया उनकी इस वक्त वैल्यू है। और साल के एंड पर हमने क्या लगानी है? इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी है। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है? दिसंबर की 31 को क्या लगा रहे हैं? डेप्रिसिएशन। मशीन नंबर 1 पर कितने की डेप्रिसिएशन है बच्चों? 2,000 रुपए की। शाबाश। और मशीन नंबर 2 पे कितने की डेप्रिसिएशन है? 667। ये बेटा मैंने पहले कैलकुलेट की है। ये देखिए, आप पूछेंगे कहां से आई है? ये देखिए मशीन नंबर 2 की पहले साल की डेप्रिसिएशन 667। तो जमा करें 2,667। 2,667। लो सर, पहला स्टेप पूरा हो गया, पोस्टिंग। दूसरा स्टेप क्या है? इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैरिड डाउन इसके साथ भी लिख देंगे। कितना आया? कितना आया जी? 28,500 में से 2,667 माइनस करें 833। चलिए इसको चेक करते हैं कि ये गलत है कि सही है। ये देखिए एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 16,500 की मशीन नंबर 1 है और मशीन नंबर 2 जो है 9,333 रुपए की है। जरा मेरे कहने पे दोनों वैल्यूज जमा करके देखिए, 25,833 अगर जवाब आ रहा है तो फिर मैंने सही किया है। मैं तो साथ साथ चेक भी देता हूं बच्चों को कि भाई किसी साल भी चेक कर लो, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है लेकिन हमारे मेथड में इंशाल्लाह कभी गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। और पेपर में यही चीजें बच्चे में कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं कि भाई मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट कर रहा हूं। 2018 को जनवरी की 1 को ये क्लोजिंग बैलेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। 25,830 जी 25,833। 2018 को भी दिसंबर की 31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? मशीन नंबर 1 पे कितनी डेप्रिसिएशन है? 2,000 रुपए की। और मशीन नंबर 2 पे कितने की डेप्रिसिएशन है? ये देखिए बेटा 1,000 रुपए की। शाबाश। तो कितना आ गया बेटा? 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन।
तो जी 3,000 रुपया। ये बड़ा यूनिक तरीका है जी आपको क्वेश्चन कराने का। मैंने तो गुजारिश की है, चेक कर लीजिए। और सबसे आसान तरीन अप्रोच से डेप्रिसिएशन को आपको मैं हल करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, और उम्मीद है आप लाइक भी करेंगे। 22,000, ये हमारा दावा भी यही था। ये देखें, ये प्रूफ हो गया। इधर आके देखिए, प्रूफ हो गया ये। तो हमने तो पहले जवाब निकाल लिए थे, आज सवाल कर रहे हैं जनाब बाद में। तो पहले आंसर निकाला है, फिर क्वेश्चन किया है जनाब। तो उम्मीद है ये इसको ब्रॉड डाउन करके छोड़ दें। बैलेंस ब्रॉड डाउन की करना है लाजमी तौर पे बेटा, दिखाना है पेपर में आपने उसको, कि उसको बता दें कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप अपना मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो इसकी ओपनिंग वैल्यू जो है 2019 में जनवरी की 1 को ये होगी जनाब। तो ये है जी हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए इसी के साथ आपको आज मुकम्मल वीडियो करने के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस के लिए आपके पास 5 मिनट लाजमी होंगे। तो 5 से 7 मिनट के दरमियान इंशाल्लाह ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल होने लगा है। ये देखिए, ऊपर हेडिंग दीजिए डिमिनिशिंग। अक्सर बच्चे बेटा ऊपर लिखते नहीं हैं कि रिक्वायरमेंट कौन सी सॉल्व करते हैं, तो एग्जामिनर इससे भी परेशान हो जाता है। तो एग्जामिनर के पेशेंस का इम्तिहान नहीं लेना, रिक्वायरमेंट का नंबर ज़रूर डालिए। ये देखिए नंबर बी पे लिखा हुआ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहाँ पर लिखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आसान तरीन तरीके से भाई हमने आपको पढ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए लेजर का फॉर्मेट बन रहा है, मशीनरी अकाउंट का लेजर बना रहे हैं आप। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अप्लाई करके दिखाने लगे। लिखिए क्या बना रहे हैं आप, मशीनरी जी। कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, डिमिनिशिंग, और कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, डिमिनिशिंग वाली वैल्यूज़ आएंगी जो हमने पहले कैलकुलेट की हैं। बेटा अगर इस तरह से सवाल पहले हल कर लोगे तो कभी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन का। इस वीडियो को फाइनल वीडियो समझ के सारी कैलकुलेशन ऐसे करें, इंशाल्लाह कभी डेप्रिसिएशन के सवाल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2016 में अप्रैल की 1 को मशीन परचेज की तो एंट्री वही थी, मशीनरी टू कैश, कैश या बैंक जो भी आपको उसने बाई चेक नहीं लिखा हुआ, तो हमने कैश का वर्ड यूज़ किया है 20,000। साल के एंड पर इस पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 20,000 से। तो कितनी बेटा डेप्रिसिएशन होगी, 1,500 रुपये की, क्योंकि अभी दूसरी मशीन नहीं आई है। अभी दूसरी मशीन बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ गया, 18,000 और 500 रुपया। चलिए आइए चेक करते हैं ये सही है कि गलत है। ये देखिए हमें वर्किंग बता रही है कि हम सवाल सही कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 2017 को जनवरी की 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 18,000 और 500। इस साल आपने मई की 1 को एक और मशीन परचेज की है, नई मशीन आई है इसमें। तो ये जनाब कितने की आई है, 10,000 रुपये की। अब 2 मशीनें हो गई हैं हमारे पास, कितने की, 28,000 और 500 रुपया। 2017 को दिसंबर की 31 को इस पे भी क्या लगानी है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मशीन नंबर 1 पर कितने की है, 1850, और मशीन नंबर 2 पे 667। दोनों वैल्यूज़ को जमा करें, 2,517 रुपये। ठीक है जी। अभी इनके आंसर को चेक भी कर लेते हैं कि इन्होंने गलत बताया या सही बताया, अभी देख लेते हैं। ये देखें बेटा, 28,500 रुपये में से ये माइनस करें, चेक ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का चेक लगाए। सेकेंड ईयर का चेक ये है, 16,650 रुपये की मशीन नंबर 1 है, और मशीन नंबर 2 कितने की रह गई, 9,333। दोनों को जमा करें, 25,900, तो 25,983 ही बताए थे आपने, तो बिल्कुल ठीक बताए थे आपने। इन्होंने क्या किया, 28,500 में से 2,517 रुपये माइनस की करके बताए हैं, और मैंने क्या किया, दोनों मशीनों की बुक वैल्यू को ऐड कर लिया, तो मेरे पास भी वही आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा पहले आंसर निकालने वाला तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। 2018, और ख़ास तौर पे उस बच्चे का जिसने हमसे मोबाइल पे स्पेशली जनाब मैसेज किया, उसने हमें कि सर हमें प्लीज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ज़रूर समझा दीजिएगा। तो डिमिनिशिंग बैलेंस का मैंने पूरा देखिए पोस्टमार्टम कर दिया आपके लिए। कितने की है जी, 25,983 रुपये। इस साल भी डेप्रिसिएशन लगेगी 2018 को दिसंबर की
31 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितनी मशीनों पे लगेगी? मशीन नंबर 1 कितनी डेप्रिसिएशन है? 1665 और मशीन नंबर 2 933 रुपये 933। जमा करें बेटा 2500 माइनस करें जी 25,983 रुपये में से 2598 रुपये माइनस करें 23,300। क्या ये जवाब दुरुस्त है? ये देखिए, ये तो हमने पहले ही जवाब निकाला था, ये भी प्रूव्ड, ये भी हमने प्रूव कर दी है कि ये सही है जनाब। तो उम्मीद है कि आप तो आप खुश हो गए होंगे कि हमने क्वेश्चन बाद में किया है, आंसर पहले निकाले हैं। और ये आई कॉम वाले बच्चे भी ख़ास तौर पे बेटा इसी तरीके के साथ करें, और बी कॉम वाले तो करेंगे इंशाल्लाह इस तरीके से। तो ये 2019 को उसको बता दें कि जनवरी में अगर बिज़नेस स्टार्ट करेगा, मशीनरी अकाउंट अगर बनाएगा तो इतनी वैल्यू से शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन कैसे लगती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे है, डेप्रिसिएशन के मेथड कितनी है। इतनी सारी बातें इतनी मुख्तसर सी वीडियो में आपके गोशगवार करा दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इससे अच्छी तरह मुस्तफ़ीद हो गए हैं तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा सदका जारिया की नज़र से। और एंड पे मैं यही कहूँगा कि बेटा माँ बाप का और असातिज़ा का बड़ा एहतराम करें, इनकी खिदमत करें और इनकी दुआएं लीजिए। और हमारा मुल्क पाकिस्तान अल्लाह करे तमाम दुनिया में एजुकेशन में एक अच्छा नाम हो हमारा, और अच्छे काम से ही अच्छा नाम बनता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अच्छा काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, और मेरे तमाम जो देखने वाले हैं अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, इज़्ज़त और एहतराम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवार दे। इस नेक दुआ के साथ नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।